नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है मंत्र योग। मंत्र योग से सिद्धि का प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना। मंत्र योग का यहाँ सिद्धांत है कि परमात्मा से भाव के नाम रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है, इसलिए जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसके विपरीत मार्ग ही से लय होगा, यह निश्चय है। अर्थात जब परमात्मा से भाव और भाव से नाम रूप द्वारा सृष्टि हुई है, जिससे समस्त जीव बंधन में आ गए हैं, तब यदि मुक्ति लाभ करना हो तो प्रथम नाम रूप का आश्रय लेकर नाम रूप से भाव में और भाव से भाव रूपी परमात्मा में चिरतृप्ति के लय होने से मुक्ति होगी। नारद आदि महर्षियों ने इसलिए नाम रूप के अवलंबन से साधन की जो विधिया बतलाई है, इसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र योग में ध्यान व भक्ति योग भी आ जाते हैं। इसमें प्राणायाम को छोड़कर 7 अंग है और चक्रों में मूलाधार, मणिपुर व आज्ञा सहित 3 चक्र दिए गए हैं और बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर आगे विस्तार से बताया गया है, अंतर देखते रहिए। हिंदू जाति की मूर्ति पूजा और पीठ विज्ञान मंत्र योग के अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मंत्र योग के ग्रंथों के अनुसार उसके निम्नलिखित मुख्य अंग आगे बतलाए जाते हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह मंत्र योग भी आगे लिखे 16 अंगों से पूर्ण है। तो यहाँ पर वो 16 अंग क्या है जिससे मंत्र योग पूर्ण है या सिद्ध होता है, वो यहाँ पर बतलाया गया है। बिना इसके जाने मंत्र योग में मंत्र सिद्धि नहीं मिलेगी कोई भी योगी या भक्ति या साधक को। भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, यज्ञ, जप, ध्यान और समाधि। तो देखिए ये 16 कलाएँ हैं जो एक साधक को मंत्र योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। भक्ति का विस्तार तो सभी शास्त्रों में पाया जाता है। शुद्धि के अनेक भेद है। किस दिशा में मुख करके साधन करना चाहिए, यहाँ दिशा शुद्धि है। कैसे स्थान पर साधन करना चाहिए, यहाँ स्थान शुद्धि है। स्नान आदि द्वारा शरीर शुद्धि और प्राणायाम द्वारा मन शुद्धि होती है। कैसे आसन पर बैठना चाहिए, कैसे चैलासन, मृगचर्मासन, कुशासन आदि यह आसन शुद्धि है। अपने इष्ट देव की गीता, शस्त्र नाम, स्तवन, कवच और हृदय यहाँ 5 पंचांग कहलाते हैं। मन को बाहर मूर्ति आदि में लगाने से अथवा शरीर के भीतर स्थान विशेषों में स्थिर करने को धारणा करते हैं। जिन 16 प्रकार के स्थानों में पीठ बनाकर यानी कि धारणा भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर स्थान शुद्धि क्या है, मन शुद्धि क्या है, साधना शुद्धि क्या है, दिशा शुद्धि क्या है, ये सभी शुद्धियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है विस्तार के साथ। तो ये सभी और आगे कुछ इस तरह से बताया गया है कि पूजा की जाती है उनको दिव्य देश कहते हैं, जैसे मुर्दा स्थान, हृदय स्थान, नाभि, घट, पट, पाषाण आदि की मूर्तियाँ, तंडील यंत्र आदि। मंत्र शास्त्र में प्राणायामों के अतिरिक्त शरीर के नाना स्थानों में प्राण को ले जाकर साधन करने की आज्ञा है। यह सब प्राण क्रिया कहलाती है। व्यास आदि इसी के अंतर्गत है। मंत्र योग में अपने अपने इष्ट देवों को प्रसन्न करने की जो चेष्टाएं है वे मुद्रा कहलाती है। पदार्थ विशेष द्वारा इष्ट देव का तर्पण किया जाता है। अग्नि में आहुति देने को हवन कहते हैं। बलि 3 प्रकार की होती है। आत्मबलि, अहंकार आदि, इंद्रियों व काम क्रोध आदि की बलि अंतर्बलि है। बहिर्बलि में सात्विक बलि, फलादि की और राजस तामसिक बलि पशु की होती है। तो यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ बलि है वो यहाँ पर बताया है। फलादि की जो राजस तामसिक बलि पशु की होती है। अपने इष्ट के नाम के जप को जप कहते हैं। जप भी वाचिक, उपांशु और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। इष्ट के रूप का ध्यान मन के द्वारा करने से जो साधन होता है उसे ध्यान कहते हैं। इष्ट के रूप का ध्यान करते करते अपने को भूल जाने से जो एक अवस्था प्राप्त होती है उसे मंत्र योग में महाबोध समाधि कहते हैं। यही मंत्र समाधि है, यानी कि निर्विकल्प और सविकल्प 2 समाधि है। उसके आगे बताया गया है, जो पुरुष प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप 3 वर्ष पर्यंत नियम से करता है वह परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
मंत्र योग से सुषुप्ना का भी दर्शन होता है। सोहम आदि मंत्र की जप करने से चित्तवृत्ति एकाकार होकर शांत होकर निर्बीज समाधि यानी कि सर्विकल्प समाधि को सिद्ध होती है। तो देखिए मंत्र योग का कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। सोहम से चित्तवृत्तियों का भी दर्शन होता है। सोहम आदि मंत्र के जप करने से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। योग शास्त्र में कहा गया है अथ योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि योग जिसे कहते हैं जहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, और इसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र योग के मंत्राक्षरों का तेजो रूप में दिखाई देना ही मंत्र सिद्धि है। मंत्र सिद्धि कैसे होती है यहाँ पर यह भी बताया गया है। श्री भगवती मंत्रमयी और प्रकाशमयी है। मंत्रमयी भगवती का ध्यान करते रहने से वह प्रसन्न होती है और साधक से सब क्रियाएं करा लेती है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक योगिनी को भेजकर भगवती ने ही उनसे सब योगी क्रियाएं करा दी थी। मंत्र योग में शुद्धि एक आवश्यक अंग है। शुद्धि दो प्रकार की होती है, बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मंत्र योग में इतनी शक्ति है कि वह स्वयं साधक को सिद्ध कर देती है, उससे कुंडलिनी जागृत करा के, और वो शुद्धि पहले कर लेती है बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि से। अभी बाहरी शुद्धि क्या है यहाँ पर बताया गया है, यानी कि वो किस तरह से होती है। बाहरी शुद्धि के 3 अंग है, शरीर शुद्धि, स्थान शुद्धि और दिशा शुद्धि, जैसा मैंने पहले बताया। शरीर शुद्धि क्या है? शरीर शुद्धि स्नान से होती है, जो कि 7 प्रकार का होता है। मंत्र स्नान नहाते समय गंगे च यमुने च कहते हुए जल डालने से होता है। भौम स्नान गमछे से अंग पोंछने से। अग्निया स्नान भस्म लगाने से। माघ्यव्य स्नान गोरज स्पर्श से। दिव्य स्नान सूर्य दर्शन होते हुए वर्षा में स्नान करने से। वरुण्य स्नान नदी तालाब आदि में गोता लगाने से। मानस स्नान भगवान के रूप का ध्यान करने से। तो यहाँ पर देखिए शरीर शुद्धि के यहाँ पर बताया गया है। शरीर शुद्धि में जो 7 प्रकार का होता है, जी हाँ, स्नान, वो यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही महत्व के स्नान यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही संक्षिप्त में। आगे आता है स्थान शुद्धि। गोमय से बरगद, पीपल, अशोक, बिल्व, आंवले के वृक्ष, पंचवटी के नीचे बैठकर साधना पूजा करने से स्थान शुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर स्थान शुद्धि कैसे होती है वो यहाँ पर बताया गया है। अभी दिशा शुद्धि। दिन में पूर्व या उत्तर मुख व रात्रि में उत्तर मुख बढ़कर जब वहाँ पूजा आदि करने से दिशा शुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर दिशा शुद्धि कैसे होती है वो भी बताया गया है। अंतर शुद्धि का अंग मन की शुद्धि है, जो कि मंत्र योग में परम आवश्यक है। मन की शुद्धि दैवी संपत्ति के अभ्यास से होती है, अर्थात इंद्रिय संयम, भय शून्यता, चित्त प्रसन्नता, दान, यज्ञ, वेद पाठ, मंत्र संपत्त, शास्त्र पाठ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, निर्लोप व अहंकार, कुकर्म, चंचलता का त्याग, चित्त की शांति, अविरोध, धैर्य, शौच, क्षमा इत्यादि भावों के अभ्यास से होती है। तो यहाँ पर देखिए मन की शुद्धि बहुत महत्व है, और वो कैसे होती है वो भी यहाँ पर बताया गया है। अभी होती है शुद्धि का फल, यानी कि शुद्धि का फल क्या है। बाहर की शुद्धि से आरोग्यता, आत्म प्रसाद व इष्ट देव की कृपा तथा मन की शुद्धि से इष्ट देव का दर्शन और समाधि प्राप्त होती है। शुद्धि नित्य कर्म का एक अत्यंत आवश्यक अंग होने के कारण केवल उसी का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। स्थान भाव के कारण अन्य अंगों का विस्तृत वर्णन न देकर संक्षिप्त विवरण आरंभ में दे दिया गया है। मंत्र का अर्थ है गुप्त परामर्श। यह गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। मंत्र प्राप्त होने पर भी यदि उसका अनुष्ठान न किया जाए, सविधि यानी कि विधि पूर्वक न किया जाए, तो उससे उतना लाभ नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो देखो मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयत्न किया है कि मंत्र योग क्या है, उससे आप सिद्धि प्राप्ति, आरोग्यता प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, आत्मज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं सहजता से, और उसकी प्राप्ति से शुद्धि का फल क्या क्या है, कैसे मिलता है, बस यही बताया। कुछ भी पूछना तो ज़रूर पूछे। धन्यवाद।